भविष्य की दुनिया में महिलाओं को अब गर्भधारण के 10 महीनों की पीड़ा सहन नहीं करनी पड़ती। इसकी जगह एक वेयरहाउस नाम की एक जन्म देने वाली मशीन ने ले ली है। बस पति पत्नी के निषेचित अंडे को एक विशेष कंटेनर में रखा जाता है और 10 महीने बाद बच्चा अपने खोल से बाहर आ जाता है। सामने मौजूद ड्रैगन माँ और जॉब्स की शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन वे अभी तक बच्चा पैदा नहीं कर पाए। दोनों कई बार अस्पताल भी गए, पर डॉक्टर हमेशा यही कहते कि उनके शरीर में कोई समस्या नहीं है। उन्हें खुद भी समझ नहीं आता कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। अपना खुद का बच्चा पाने के लिए ड्रैगन माँ अपने पति जॉब से छुपकर बच्चे को लेकर अस्पताल चली गई। ड्रैगन माँ चुपके से एक वेयरहाउस कंपनी पहुँची और वहाँ आरक्षण रिपोर्ट जमा कर दी, क्योंकि इस महिला प्रधान युग में कोई भी गर्भधारण की तकलीफ नहीं उठाना चाहती। इसलिए सब लोग महंगा खर्च करके भी अग्रिम स्थान पाना चाहते थे। बच्चे से जल्दी मिलने की चाह में ड्रैगन माँ ने सेल्समैन को रिश्वत देकर मुश्किल से एक वेयरहाउस का उपयोग अधिकार हासिल किया। शुरू करने से पहले सेल्समैन ने सबको कंटेनर के फायदों के बारे में बताया। बस हाथ हल्का सा रखने से माता पिता पारदर्शी कवर के अंदर बच्चे की शक्ल देख सकते हैं। यह देखकर ड्रैगन माँ के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान आ गई और वह अपने भविष्य के बच्चे के रूप की कल्पना करने लगी। उसी समय पास खड़ा एक आदमी पूछ बैठा कि क्या बच्चे को कंटेनर के अंदर बोरियत महसूस होगी। सेल्समैन ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, माता पिता मोबाइल ऐप के जरिए बच्चे के लिए अलग अलग तरह का संगीत चला सकते हैं, चाहे बीथोवेन का पियानो हो या चैकोर्स्की के गीत, सब उपलब्ध हैं। इसके अलावा ऐप में वायरस मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगा है, जिससे बच्चे को बाहरी वायरस से सुरक्षित रखा जा सकता है। सेल्समैन की बातें सुनकर ड्रैगन माँ ने तुरंत एडवांस भुगतान कर दिया। अब बस पति जॉब्स को राजी करके कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना बाकी था। घर लौटकर ड्रैगन माँ उत्साहित होकर बताने लगी कि उसने यह स्थान कितनी मुश्किल से हासिल किया है। लेकिन जॉब्स यह सब सुनकर खुश होने के बजाय बोला कि यह तरीका प्राकृतिक नियमों के खिलाफ है। वह एक जीव विज्ञानी थी, इसलिए उसे इसके खतरों के बारे में पता था। जॉब्स ने ड्रैगन माँ को बहुत समझाया, लेकिन वह अपने विचारों पर अड़ी रही। वह सचमुच अपना बच्चा चाहती थी। मजबूर होकर जॉब्स ड्रैगन माँ के साथ उनकी दोस्त के घर गई ताकि थोड़ा और समझ सके। महिला दोस्त की पूरी जानकारी सुनने के बाद वह धीरे धीरे इस बात को स्वीकार करने लगी। आखिर बच्चा चाहना कोई गलत तो नहीं, और ऊपर से इस एक मशीन की वजह से ड्रैगन माँ को गर्भधारण की तकलीफ भी नहीं झेलनी पड़ेगी। तो क्यों न यह विकल्प अपनाया जाए। अगले दिन ड्रैगन माँ और जॉब्स कंपनी पहुँचे और एक वेयरहाउस लीजिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। कॉन्ट्रैक्ट लागू होने के बाद सेल्समैन ने कहा कि वे बच्चे की जिंदगी में दखल नहीं दे सकते और ड्रैगन माँ चाहे तो एक वेयरहाउस घर ले जा सकती है या कंपनी में ही छोड़ सकती है। फर्क बस इतना था कि अगर वे इसे घर ले जाते हैं तो बच्चे के जन्म से 2 हफ्ते पहले उन्हें इसे वापस कंपनी में भेजना पड़ेगा ताकि विशेषज्ञ उसकी देखरेख कर सकें। पति पत्नी ने विचार कर यह तय किया कि वे एक वेयरहाउस घर ले जाएंगे, क्योंकि शिक्षा भी महत्वपूर्ण है। घर पहुंचकर ड्रैगन माँ ने तुरंत बच्चे के लिए नर्सरी तैयार करना शुरू कर दिया। हालांकि बच्चा अभी भ्रूण अवस्था में था, फिर भी वे पूरी तैयारी करना चाहते थे। ड्रैगन माँ ने सावधानी से एक वेयरहाउस उठाया और उसे बिस्तर के पास टेबल पर रख दिया ताकि वह हर समय बच्चे की हर हरकत पर नजर रख सके। रात होने पर जब हार्मोन से भरी जॉब्स ड्रैगन माँ को चूमने ही वाली थी, उसने अचानक मुड़कर देखा कि एक मशीन जैसे उन्हें घूर रही हो। शर्माते हुए उसने ड्रैगन माँ से कहा कि एक वेयरहाउस को थोड़ी देर के लिए दूसरे कमरे में रख दे और सुबह वापस ले आए। जॉब्स की बार की विनती पर ड्रैगन माँ मान गई। ड्रैगन माँ जब एक वेयरहाउस लेकर लिविंग रूम में जा रही थी तो उसका हाथ फिसलते फिसलते बच गया और एक मशीन लगभग गिर ही गई थी। लेकिन सौभाग्य से कुछ नहीं हुआ। उसने एक वेयरहाउस को विशेष मशीन पर रख दिया। अब कोई भी उनकी रोमांस में बाधा नहीं बनेगा। लेकिन अगले ही पल जैसे ही वे बिस्तर पर लौटे, लिविंग रूम से एक मशीन का अलार्म बज उठा। दरअसल एक वेयरहाउस को समय पर चार्ज करना होता था। उन्हें रोज 4 बार मशीन को चार्ज करना पड़ता था और ड्रैगन माँ पहली बार में प्लग लगाना भूल गई थी। समस्या हल होने के बाद वे आखिरकार चैन से सो पाए। अगले 9 महीनों में जॉब्स ने दूध पिता की भूमिका निभानी शुरू कर दी। चाहे कपड़े धोना हो, खाना बनाना हो या ऑफिस आना जाना, वह हमेशा एक पट्टा अपने पेट पर बांधकर उसमें एक मशीन को रखता था। जैसे जैसे प्रसव की तारीख करीब आती गई, एक वेयरहाउस कंपनी लगातार ड्रैगन माँ को संदेश भेजने लगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार बच्चे के जन्म से पहले एक मशीन को कंपनी को सौंपना जरूरी था। दोनों उसे छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन पेशेवरों को सौंपना थोड़ा ज्यादा सुरक्षित था। एक मशीन
को आखिरी बार प्यार से छूकर वे भारी मन से कंपनी से निकल गए। 2 हफ्ते बाद ड्रैगन माँ और जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट में लिखी प्रसव तिथि के अनुसार समय पर कंपनी पहुँचे ताकि बच्चे को घर ले जा सके। लेकिन इस बार सेल्समैन ने बुरी खबर दी। उसे पता नहीं क्यों बच्चा अभी तक जन्म के कोई संकेत नहीं दिखा रहा था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि बच्चा कल तक देना है। इसलिए उन्होंने एक मशीन का उपयोग स्थान अगले ग्राहक को दे दिया है। अब एकमात्र तरीका यह है कि बच्चे को पहले जन्म दिलाने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाए। यह कहकर सेल्समैन ने एक कोने से 2 दवाइयों के डिब्बे निकालकर ड्रैगन माँ को 2 में से एक चुनने को कहा। स्पष्ट था कि वे पहले से तैयार बैठे थे। ड्रैगन माँ इतनी मुश्किल से यह बच्चा पा सकी थी, वह कंपनी की मनमानी कैसे स्वीकार करती, इसलिए उसने तुरंत सेल्समैन का प्रस्ताव ठुकरा दिया। फिर वह और जॉब्स चोरी छिपे एग केयर रूम में गए और एग मशीन लेकर घर लौट आए। कंपनी से बचने के लिए दोनों ने नाव ली और एक सुनसान द्वीप पर पहुंच गए। ऐसे सूर्योदय सूर्यास्त वाले शांत जीवन में एक मशीन में धीरे धीरे बच्चे के जन्म के संकेत दिखने लगे। सीढ़ियां उतरकर लिविंग रूम में पहुंचकर ड्रैगन माँ ने सोचा कि ऐप से कंटेनर खोल देगी, लेकिन उसे यह देखकर झटका लगा कि कंपनी ने बिना बताए लॉक का पासवर्ड बदल दिया था। बच्चा अब किसी भी पल जन्म ले सकता था और उनके पास समय बहुत कम था। मजबूर होकर दोनों ने औजार उठाए और एक मशीन को जबरदस्ती खोल दिया। सौभाग्य से सब ठीक रहा, बच्चा सुरक्षित पैदा हो गया। ड्रैगन माँ और जॉब्स एक दूसरे को कसकर गले लगाए रहे। आखिरकार उन्हें उनका अपना बच्चा मिल गया था। इसके बाद ड्रैगन माँ ने एक गत्ते का डिब्बा लेकर एक मशीन के बचे हुए टुकड़ों को उसमें भरा और कंपनी को भेज दिया। यह सेल्समैन के लिए उसका तोहफा था। फिल्म के अंत में ड्रैगन माँ, जॉब्स और उनका बच्चा तीनों एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए दिखाई देते हैं। अगर भविष्य में सचमुच ऐसे कंटेनर आ जाए तो दोस्तों, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं?